पास्ट हिस्ट्री लेते वक्त पेशेंट के माइलस्टोन का भी ध्यान रखना। मतलब कि ठीक है आपका बच्चा पैदा हो गया तो समय से इसके दांत निकले कि नहीं निकले, कहीं डिले तो नहीं थे, इसने करवट कब बदली, ये खड़ा कब हुआ, इसने चलना कब चालू किया, इसने बोलना कब चालू किया। आप समझ रहे हैं ना डॉक्टर? दिस इज कॉल्ड माइलस्टोन। कब, जिस समय पर जो चीज़ होनी चाहिए। माइलस्टोन बताते हैं ना कि बबीना 30 किलोमीटर दूर, तो मतलब अब यहाँ से इतनी दूरी के बाद बबीना मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से माइलस्टोन का मतलब है कि टीथिंग कब हुई, खड़ा कब होने लगा, चलने कब लगा। इसका नॉर्मल कोई स्टैंडर्ड होगा, उसका भी एस्टिमेट बताएंगे या जैसे कहें ये टाइम से हो गया ऐसे बोलते तो काम नहीं होने का। एग्जैक्ट टाइम कितने नहीं, अगर एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे नॉर्मल होता है टाइम पे हो गया तो फिर ठीक है। और अगर माइलस्टोन में कहीं डिले है या डेवलपमेंट में डिले है, बहुत से पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब ये 9 महीने तक तो ठीक रहा पैदा होने के बाद, ये 11 महीने तक ठीक रहा, करवट भी बदलता था, घुटने भी बनाता था, लेकिन जब ये साल भर का होने वाला था तब से ये बीमार, तो पता चलेगा कि यस, उसके बाद से इसका डेवलपमेंट स्लो हो गया। कुछ देखभाल से डेवलपमेंट स्लो होता है। मैंने कई केस देखा है जो मदर से बहुत ज़्यादा कासस रहती हैं, धूल पर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, क्रीम पाउडर पोत के बच्चा तो कुछ बोल नहीं सकता है, अपने हिसाब से उसको बेशक गोदी में उठाएंगे, मुझे बनाए, नॉर्मल बच्चे हो गए, दोनों नॉर्मल निकल गए। साल बढ़िया नॉर्मल बच्चे थे, हाँ। साल 2 साल के बाद दे बिकम एबनॉर्मल। हाँ, पैम्पर्ड चाहिए, उनको पैम्पर्ड बना दिया जी। हाँ, वो होता है मेंटली एबनॉर्मल हर तरह से। हाँ, उनको कुछ काम ही नहीं करने दिया, हैंडीकैप हो गया, उनको कुछ काम ही नहीं करने दिया लाइफ में, वो उठने ही नहीं दिया बिस्तर से और वो पैम्पर्ड हो। पास्ट हिस्ट्री में हमको ये भी पूछना है रोगी से कि ठीक है तुम पैदा हुए कहाँ, ये सारे दरवाजे उसकी हिस्ट्री के लिए खुल रहे हैं। पास्ट हिस्ट्री में इतने सारे दरवाजे हैं कि जो उसकी सीधे मेंटल तक जाती है। कहाँ पैदा हुए, उसने बताया कि डॉक्टर साहब मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ और आज की तारीख में रोगी मान लीजिए झांसी में रहता है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म मिशन कि ये रोगी महाराष्ट्र में क्यों पैदा हुआ। अभी दिमाग में रखना है, अभी पूछना नहीं है क्या हुआ था कि इनकी फैमिली महाराष्ट्र गई, रहते थे झांसी में और महाराष्ट्र में क्यों पैदा हुआ। ननिहाल में बच्चा पैदा हुआ कि ददियाल में पैदा हुआ, ननिहाल में पैदा हुआ तो क्यों हुआ। बहुत सारा आपको ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी बिंदुओं को ऑब्जर्व करके लिखना होगा। आपके साथ डॉक्टर साहब चाय पीने में का मज़ा ही अलग है, लेकिन आप चाय पीते नहीं हैं। माइलस्टोन ध्यान रखना है, पुरानी कौन कौन सी बीमारियां ध्यान रखनी है, वो किस माहौल में पैदा हुआ ये भी पास्ट हिस्ट्री में पूछना है, उसने कौन कौन सी दवाइयाँ खाई ये भी पास्ट हिस्ट्री में पूछना है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में
रख के लिखना। अब जो हम प्रवेश करने जा रहे हैं फैमिली हिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर, पास्ट हिस्ट्री में इतना लेने के बाद, और हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना है कि जितना हम बता रहे हैं इतना ही नहीं है हिस्ट्री, इसमें आपको प्लस ही करना है। और प्लस जैसे जैसे आप लोग हिस्ट्री लेते चले जाओगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, आपकी हिस्ट्री मजबूत होती चली जाएगी। प्रेजेंट कंप्लेन पता चल गया, पास हिस्ट्री का खाका खिंच गया दिमाग में, ये भी दिमाग में आ गया कि इसके बाद से ये बीमार हुआ है, तो कुछ क्लियर हो रही है, उसकी एक हिस्ट्री, एक पोर्ट्रेट उसका बन रहा है। फैमिली हिस्ट्री, ये प्रेगनेंसी वाली चीज़ें तो बच्चों के लिए है, सभी के लिए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, सभी के लिए मिल जाए तो, सब में मिल जाए तो बहुत अच्छा। उनका बच्चों को देखना हो तो प्रेगनेंसी का पीरियड एनालाइज करना है। और अगर एडल्ट केस में भी अगर मिल जाता है, मान लीजिए उसके संज्ञान में है जी, उसके संज्ञान में है पेशेंट के कि नहीं, डॉक्टर साहब मैंने सुना था कि जब मैं गर्भ में था तो मेरी माँ को टीबी हो गई थी। तो जो टीबी हो गई थी माँ को, क्या उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर नहीं आया होगा? या जो टीबी का 9 महीने तक इलाज चला माँ का, हाईली एंटीबायोटिक का इफेक्ट क्या उस बच्चे में नहीं आया होगा? आया। जब फीडिंग कर रहा हो तब भी कोई बीमारी हो, तब भी ड्यूरिंग फीडिंग का टाइम करना हो, जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो उससे आप लेते चले जाओ। उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है कि 25 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। एज ग्रुप, मतलब एज ग्रुप से कोई ज़्यादा इसका मतलब नहीं, सभी के लिए लागू। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, झांसी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कभी भी अपनी हिस्ट्री में मैंने टाइम बाउंडेशन नहीं किया। हमारे बहुत से मित्र कहते हैं कि यार बाहर बहुत से पेशेंट बैठ गए हैं, कुछ जल्दी करो। हमारे सर ने एक ही बात कही है, डॉक्टर साहब आपको बता दें कि जितना रोगी आपके चैम्बर के बाहर बैठा है, इससे ज़्यादा रोगी रोड पे टहल रहा है, और उससे ज़्यादा रोगी इतनी देर में मर चुका है जिसको सही दवा नहीं मिली। तो पेशेंट वो नहीं है जो चैम्बर के बाहर बैठा है, पेशेंट वो है जो आपके पेशेंट चेयर पर विदाउट एंजाइटी, आराम से वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक बात जान लीजिए डॉक्टर साहब, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमारे गुरु का कथन है, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हमारे गुरु जी, उनका कथन है कि जिस वक्त आप हिस्ट्री लेते हो पेशेंट की, उस समय पेशेंट भी आपकी हिस्ट्री ले रहा होता है। जिस वक्त आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो पेशेंट को, उस वक्त पेशेंट भी आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। और उसको लगा कि नहीं, ये जो सब कुछ लिखा जा रहा है, जो ये सब पूछा जा रहा है, इसके पीछे डॉक्टर हमारे हित के लिए सब कुछ पूछ रहा है। तो वो आपको और बढ़ चढ़ के बताएगा। सलमान,